गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला किया। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि धोखा देने वालों को माफ नहीं करना चाहिए। शाह ने पुणे में कहा कि चुनाव प्रचार में मोदी जी की बड़ी बड़ी तस्वीर लगाकर प्रचार किया और परिणाम के बाद सत्ता के लिए विरोधी विचारधारा से जाकर मिल गए। शाह ने कहा कि धोखा देने वालों को माफ करने से उनकी हिम्मत बढ़ती है। कल ही एक बहुत बड़ा विजय हमारी युति को मिला है। शिंदे साहब की शिवसेना को असली शिवसेना और धनुष बाण दोनों मिल गए। एक बार ताली बजाकर इनका स्वागत करिए। और जो लोग झूठ के आधार पर हुंकार भरते थे, उन लोगों को आज मालूम पड़ गया है सत्य किसके साथ है। आज मालूम पड़ गया है। गत चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था। चुनाव मिलकर लड़े। अपनी फोटो से बड़ी फोटो मोदी जी की लगाई। देवेंद्र जी को नेता मानकर चुनाव लड़े और फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए विरोधी विचारधारा के तलवे चाटने लगे। आज उनको सत्य क्या है वो परिचय मिल गया है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी, पुणे के कार्यकर्ता, आसपास के 3 जिलों के कार्यकर्ताओं ने भी आज एक संकल्प कर जाना है। आगामी लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र की सभी के सभी सीटें शिवसेना बीजेपी युति के खाते में आनी चाहिए। मित्रों, चुनाव में हार होता है, पराजय होता है, जीत होती है, विजय होता है, परंतु जो लोग धोखा देते हैं ना, उनको कभी बख्शना नहीं चाहिए, वरना धोखा करने वालों की हिम्मत बढ़ती है। और इससे पहले संजय राउत ने एक बड़ा बयान देते हुए यह भी कहा है कि पार्टी सिंबल के लिए तो सौदा हुआ है और इसके लिए 2000 करोड़ रुपए की डील हुई है। राउत ने जल्द कई बड़े खुलासे करने का दावा भी किया है। संजय राउत ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा है यह हम आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा कि मुझे यकीन है कि चुनाव चिन्ह और नाम हासिल करने के लिए अब तक 2000 करोड़ के सौदे और लेन देन हो चुके हैं। उन्होंने यह भी लिखा कि यह तो प्रारंभिक आंकड़ा है और 100% सच भी है। जल्द ही कई बातों का खुलासा होगा। देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था, यह संजय राउत का कहना है और उनका यह भी कहना है कि जल्द ही इसका बड़ा खुलासा करेंगे। और संजय राउत के इस दावे पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने तंज किया। किरीट सोमैया ने कहा कि संजय राउत को चाहिए कि वो अपनी बात अदालत में जरूर रखें। मैंने ट्वीट कर देश को अवगत किया है कि जिस तरह से शिवसेना और शिवसेना का जो निशानी है, तीर कमान, वो हमसे छीन लिया है। वो न्याय नहीं है, वो सत्य नहीं है, वो एक व्यवहार और व्यापार हो गया, खरीद लिया गया। और अब तक 2000 करोड़ रुपए की लेन देन उस मामले में हुई है, सिर्फ शिवसेना से चिन्ह और नाम छीनने के लिए। ये मेरा प्राथमिक अंदाज है, जिसे आप एफआईआर कहते हो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। दिस इज एफआईआर, ये मेरा एफआईआर है। ये निर्णय खरीदा हुआ निर्णय 2000 करोड़ का व्यवहार अब तक हो चुका है 6 महीनों में, सिर्फ चिन्ह और नाम के लिए। संजय राउत कहते हैं कि शिवसेना का नाम और धनुष्य बाण निशान के लिए रुपए 2000 करोड़ का सौदा हुआ। मुझे आशा है कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत कोर्ट में, न्यायालय में जो याचिका करेंगे उसमें यह आरोप का उल्लेख करेंगे। तो एक तरह से शिवसेना वर्सेस शिवसेना की जो लड़ाई थी उसमें संजय राउत ये कह रहे हैं कि हमारे साथ ये अन्याय हुआ और अब बड़े खुलासे इसके बाद होंगे। हमारे साथ नीलेश शुक्ला इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनकी तरफ चलते हैं। नीलेश, अब राजनीति एक तरह से और गर्म होगी क्योंकि जब से ये फैसला आया चुनाव आयोग का कि धनुष बाण का सिंबल शिंदे गुट के पास जाएगा, तब से एक तरह से दोनों गुट अपनी अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं।
जी बिल्कुल राम, बीते वर्ष जून महीने में जब ये पूरा राजनीतिक भूकंप महाराष्ट्र में देखने मिला था, उसके बाद सत्ता स्थापन हुआ और तब कहीं जाकर ये लग रहा था कि जो गर्माहट है राजनीति की, जो आग लगी है, वो कहीं कुछ हद तक शांत होगी। लेकिन कल इलेक्शन कमीशन के जो आदेश बाहर आए हैं, उसके बाद से जो राजनीतिक गर्माहट है उसकी आग एक बार फिर से धधकने लगी है। और इसी सिलसिले में जो बयानबाजी लगातार हो रही है, उससे ये बात प्रमुखता से बाहर निकल कर आती है, चाहे वो उद्धव ठाकरे की तरफ से हो, उनके समर्थकों की तरफ से हो, संजय राउत जो कि लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर प्रमुखता से अपनी बातें रखते रहे हैं और काफ़ी कड़े शब्दों में भाजपा को घेरते रहे हैं। और तो वहीं दूसरी ओर कल हमने देखा कि कल नागपुर में जब अमित शाह केंद्र गृह मंत्री पहुंचे थे, तो उन्होंने एक बार फिर इस पूरे मुद्दे को एक बार उछाला और कड़े शब्दों का उपयोग करते हुए उद्धव ठाकरे को बताया कि कैसे वो अपनी जो आइडियोलॉजी है उसे ठुकरा कर कांग्रेस और एनसीपी के कदमों में गिर जाते हैं। और इसको लेकर आज एक बार फिर से शिवसेना सांसद संजय राउत द्वारा कुछ अभद्र टिप्पणी की गई, जिसको टेलीविजन पर प्रसारित करना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन आप इन सब पहलू से समझ पाएंगे कि जो राजनीति की आग जो है वो अभी भी लगी हुई है और लगातार जो दोनों विपक्षी दलों की तरफ से जब इस तरह की बयानबाजी आती है, तो ये समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में ये जो मुद्दा है इसी प्रकार जो है बरकरार रहेगा, इसी प्रकार ज्वलनशील हमें देखने मिलेगा। बिल्कुल नीलेश, लेकिन इन सब के बीच गृह मंत्री अमित शाह का पुणे में संबोधन और उसके बाद ये कहना कि धोखेबाजों को अगर आप बख्श देते हैं तो उनकी हिम्मत एक तरह से बढ़ जाती है। क्या 2024 के लिए कमर कस ली है अमित शाह ने भी, और महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से कहा कि सारी सीटें जीत कर आनी है? जी बिल्कुल, 2024 का चुनाव अभी लगभग 1 साल है, लेकिन उससे पहले जो बीएमसी चुनाव है उसको लेकर भी भाजपा शुरुआती से ही काफ़ी ज़्यादा मजबूती से टिकी हुई है। और इसी दरमियान जब नागपुर में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बयान दिया गया, तो उसी मंच पर एकनाथ शिंदे जो कि राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा भी ये बयान दिया गया कि जब हम अमित शाह से मिलने पहुँचे थे, तब उस वक्त अमित शाह ने हमें इस बात की कहें कि सपोर्ट दिया था कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं और चट्टान की तरह आपके साथ इस पूरी लड़ाई में उपस्थित हैं। और अमित शाह हो या देवेंद्र फडणवीस हो, शुरुआती दिनों से कहते रहे हैं कि हम शिवसेना को सीएम का पदवी भी दे देते, लेकिन जिस प्रकार उन्होंने आखिरी क्षणों में हमारे साथ दगेबाजी की, धोखा दिया, उससे कभी स्वीकारा नहीं जा सकता। और उसके बाद जो राजनीतिक घटनाक्रम हमें सामने देखने मिला, उससे हम इस बात की पुष्टि होती है। और कल जब अमित शाह और एकनाथ शिंदे बयान देते हैं, उससे एक बार फिर मजबूती से बात टिकती है कि दगेबाजी उद्धव ठाकरे द्वारा की जाने का जो दुख है वो कितना ज्यादा। ठीक है नीलेश, मैं आपके पास वापस लौट कर आता हूं, इस पर आगे भी बात करेंगे। लेकिन अब एक तरह से ट्वीट का दौर भी चल रहा है और संजय निरुपम का भी एक ट्वीट आ गया है। संजय निरुपम ने जो ट्वीट किया है वो हम आपके सामने रखते हैं। संजय निरुपम का कहना है कि संजय राउत का आरोप सनसनी ज्यादा गुदगुदी पैदा करता है। 2000 करोड़ का लेन देन एक अदद चिन्ह के लिए दिया किसने होगा समझ सकते हैं, पर लिया किसने? क्या चुनाव आयोग का भाव इतनी तेजी पर है? क्या एक फोन कॉल काफी नहीं था, या लेने वाला कोई और है? इस आरोप की जांच अवश्य होनी चाहिए, यह संजय निरुपम ने ट्वीट किया है। और संजय निरुपम एक तरह से इस विवाद में, क्योंकि यह शिवसेना के अंदर का विवाद है, बीजेपी इसके साथ है, और इस विवाद में क्या एक तरह से नीलेश थोड़ा सा मजे लेने की मुद्रा में कांग्रेस पार्टी है, संजय निरुपम है, कि वो कह रहे हैं कि ये सनसनी से ज्यादा तो गुदगुदी पैदा करने वाला है कि क्या चुनाव आयोग का भाव इतनी तेजी पर है? जी बिल्कुल, आज संजय राउत द्वारा ये ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग पर सीधे तौर पर ये करप्शन के चार्जेस लगाए और 2000 करोड़ की लेन देन का जिक्र किया है। और फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर जब से इलेक्शन कमीशन का नतीजा या फैसला सामने आया, तब से कांग्रेस और एनसीपी दोनों ही काफ़ी प्रमुख तौर पर सामने निकल कर नहीं आ रहे हैं। और ऐसे में संजय निरुपम द्वारा इस प्रकार का ट्वीट करना कहीं ना कहीं सीधे तौर पर संजय राउत के ऊपर तंज कसने की कोशिश की जा रही है। और संजय राउत के ट्वीट के बाद आशीष शेलार हों जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा बयानबाजी हो, या फिर एमएनएस के जो प्रवक्ता हैं उनके द्वारा जो बयानबाजी लगातार की जा रही है कि संजय राउत का जो मानसिक संतुलन है वो फिलहाल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। और फिलहाल जो संजय निरुपम द्वारा ट्वीट किया गया है उससे भी
यही जो बात है वो निकलकर सामने आ रही है। यानी कम से कम जो विपक्षी दल हैं वो इस मुद्दे पर एक साथ सामने खड़े हुए नजर आ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर वो सवाल नहीं उठाना चाहते, और इसी सिलसिले में बीजेपी द्वारा ये बातें कहा जाना, चाहे किरीट सोमैया हो, आशीष शेलार हो, कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं चुनाव आयोग के फैसले को लेकर, तो क्यों ना जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं, उसके भी जो सबूत का आप दावा कर रहे हैं उन सबूतों को भी पेश करें। तो ये कहीं ना कहीं जो आने वाले दिनों में जो स्थिति है वो निर्माण होती नजर आ रही है कि अब जांच एजेंसियों के प्रति सवाल उठाया जाए। और इसी का जिक्र कल एकनाथ शिंदे ने भी अपने स्पीच के दरमियान किया था, जब वो मीडिया से बात कर रहे थे कि 40 विधायक गलत हो सकते हैं, सांसद गलत हो सकते हैं, लाखों की जो जनता है वो गलत हो सकती है, लेकिन एक व्यक्ति भला क्यों नहीं गलत हो सकता। उसे अपने विचारों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, वरना जो कुछ बचा है वो भी बड़ी जल्द खत्म हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और इसी तरह से निशानेबाजी एक दूसरे के खिलाफ ये शायद चलती रहेगी। और 2024 का चुनाव अभी निगाह में है, फिर अगले चुनाव की तैयारी भी होगी नए समीकरणों के साथ, कार्यकर्ताओं के गठजोड़ के साथ। ये नए चुनावों के लिए क्या कमर कसी जा रही है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर से बड़ा आरोप संजय राउत की तरफ से जो लगाया गया कि सिंबल के लिए 2000 करोड़ रुपए की डील हुई है, और 2000 करोड़ की डील हुई है तो स्वाभाविक तौर पर कुछ बताना भी पड़ेगा। किस तरह के खुलासे की बात संजय राउत कर रहे हैं? क्या नीलेश एक तरह से कोई क्लू दिया है संजय राउत ने कि 2000 करोड़ की डील हुई है तो किस किस के बीच में हुई है, या फिर थोड़ा सा अभी वक्त लेंगे खुलासा करने में? जी फिलहाल इस पूरी ट्वीट को फिलहाल बस एक डिफेंसिव मूव की तरफ देखा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी संजय राउत जो है वो कई सारे मुद्दों को लेकर इस तरह की बयानबाजी करते रहे हैं। उनका जो नेचर है वो आज हर किसी को पता है। विपक्षी दलों से जब हमने इस चीज़ को लेकर उनसे बातचीत की, उनके जवाब लेने चाहे, तो उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि राउत कई बार इस तरीके के मुद्दे जो हैं वो लाते हैं पब्लिक डोमेन में, और फिर उसके बाद वो खुद नदारद हो जाते हैं और इस मुद्दों पर बात करने से बचते हैं। तो फिलहाल इस पूरे ट्वीट में राउत द्वारा भले ये बात कही जा रही है कि उनके पास सबूत हैं और वो वक्त रहते इन सबूतों को जरूर पेश करेंगे, लेकिन विपक्ष हैं वो उनके द्वारा साफ कहा जा रहा है कि राउत इससे पहले बहुत बार दावे कर चुके हैं, चाहे वो ईडी को लेकर हो, सीबीआई को लेकर हो, लेकिन कभी जब इन मुद्दों को साबित करने की बात आती है तो उसे लेकर वो नदारद हो जाते हैं, उससे पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। तो फिलहाल इस ट्वीट को फिलहाल जो विपक्षी दल हैं वो मजाक के तौर पर ले रहे हैं, और उसकी एक बानगी एक तरह से संजय निरुपम के ट्वीट में भी कहीं ना कहीं छुपी नजर आ रही है। वो कह रहे हैं कि ये जो आरोप हैं वो सनसनी कम और गुदगुदी एक तरह से ज्यादा पैदा कर रहे हैं, और तंज चुनाव आयोग पर भी संजय निरुपम की तरफ से कसा गया है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में अभी गर्माहट बढ़ी हुई है, और चुनाव आयोग के इस आदेश के बाद वो हम कहीं ना कहीं महसूस भी कर रहे हैं। लेकिन क्या आप बहुत ही एग्रेशन के साथ, नीलेश, क्या आप बहुत ही आक्रामकता के साथ उद्धव ठाकरे भी, जो भी नया चिन्ह उनके पास है, मशाल है, वो कह रहे हैं कि कहीं ये भी ना छिन जाए, क्या उसकी तरफ लगेंगे कि जनता तक वो पहुंचाना है, क्योंकि सिर्फ चेहरा है, चिन्ह बदल गया है? जी बिल्कुल राम, जिस फैसले के आने के बाद एक हिसाब से कहें कि शिवसेना का जो नामो निशान है वो मिटता हुआ नजर आ रहा है, और ये पूरी तरीके से ना मिटे, इसको लेकर उद्धव ठाकरे हों या उनके जो सांसद हों वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और लोगों के बीच उतरने को प्रयासरत हैं। और कल जब उद्धव ठाकरे, पहली बार ऐसा दफा होगा कि जब वो इस पूरी राजनीतिक घटनाक्रम में मातोश्री के अंदर बैठकर जरूर बात कर रहे थे, शिवसेना भवन के भीतर जरूर बैठकर बात कर रहे थे, लेकिन कल पहली दफा एक ऐसी तस्वीर देखने मिली जब वो मातोश्री के बाहर, यानी कि सड़क पर जहां उनके जो समर्थक हैं वो इकट्ठा हुए थे बड़ी संख्या में, उनके बीच पहुंचते हैं और वहां पर उनसे संबोधन करते हैं और ये कहते हैं कि मशाल हमारे पास है लेकिन ये भी शायद चली जाए। ऐसे में आप उन्हें बताएं कि जो धनुष बाण है वो चोरी हुआ है, घर घर पहुंचकर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी को विस्तार से समझाने के लिए।